हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। मतलब फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम हम जानेंगे। दो नियम होते हैं, प्रथम और द्वितीय नियम। इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। तो अब हम जानेंगे कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या होता है। बहुत ही ज्यादा मैं कह सकता हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नियम है। चलिए जी समझ लेते हैं, सिंपल वे में समझेंगे दोस्त, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखिए मतलब आसानी से, कितना आसानी से समझ में आता है। विद्युत अपघटन के फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम इन्होंने दिया है। तो यही बात हमने लिखा है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा है प्रथम नियम और दूसरा है हमारा द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या कहते हैं समझिएगा। प्रथम नियम यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, ध्यान से अगर आप समझ रहे होंगे तो जैसे एक हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे जब तक आप फिगर नहीं समझेंगे तब तक ये याद नहीं होने वाला, इसलिए मैं कहूँगा फिगर पर ध्यान से समझिएगा। ये एक बड़ा सा हमने बर्तन ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें हमने विद्युत अपघट्य घोल दिया है। एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, इसमें हमने विद्युत अपघट्य घोला हुआ है, ठीक है। सपोर्टेड मैं यहाँ तक मान लेता हूँ कि यहाँ तक विद्युत अपघट्य को घोल दिया है, मतलब विद्युत अपघट्य इसमें रखा गया है। क्या रखा गया है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब जैसे NaCl, ये एक विद्युत अपघट्य, इसको रखा गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें Na+, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को हम लाते हैं। दो इलेक्ट्रोड इसमें हम लाते हैं, मतलब एक कैथोड हमारा हो जाएगा, एक एनोड। थोड़ा सा पतला पतला ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से आप समझे। तो ये हमारा क्या है, एक बड़ा सा बर्तन है। इस बर्तन में विद्युत अपघट्य मतलब NaCl घोला गया है। तो NaCl ना Na+ और Cl- में टूटेंगे जब हम विद्युत धारा, ये जो इलेक्ट्रोड हैं, तो इलेक्ट्रोड को हम क्या कर देते हैं, एक सेल या बैटरी से इसको जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेल द्वारा हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये हमने एक सेल द्वारा इसको जोड़ दिया। तो जैसे ही हम इस सेल द्वारा क्या करेंगे, आवेश को प्रवाहित करेंगे, या सेल या बैटरी द्वारा आवेश को हम प्रवाहित करते हैं या धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो हम आवेश प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो इसलिए ये ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ पे अपचयन की क्रिया होती है तो ये धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि जब हम सेल द्वारा आवेश प्रवाहित करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाला ये जो हमारे इलेक्ट्रोड है, तो इस पर कौन एकत्रित होगा, तो देखेंगे विद्युत अपघट्य जो है, तो ये Na है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो ये क्या है, Na+ है, तो ये माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होगा, और ये Cl- है, ये धनात्मक वाली प्लेट की ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ पे ये Na+ है ना, विद्युत अपघट्य जो Na+ है, ये जो ऋणात्मक प्लेट है मतलब एनोड है, इस पर चिपक जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे Na+ बहुत सारे। और जो Cl- है ना, वो धनात्मक ये प्लेट है जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये जो Cl- है ये इलेक्ट्रोड पर चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो विद्युत अपघट्य जो हैं वो इलेक्ट्रोडों पर, मतलब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो ये पदार्थों की मात्रा होगी, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होगी, वो सेल द्वारा प्रवाहित जो आवेश है ना, सेल द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यही जो बात है ना, यही कहा गया है, ठीक है ना, यही बात कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे W क्या है, पदार्थों की मात्रा है, एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा। ये क्या है, आवेश है। तो एक बार और सुनिए, समझिए क्या हम बोल रहे हैं।
हम यही कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, हम यही कह रहे हैं कि विद्युत अपघट्य ये है, तो हम ये कह रहे हैं कि विद्युत अपघट्य के, ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन की यहाँ पे क्रिया हो रही है। क्यों क्रिया हो रही है ना, जब हम सेल द्वारा प्रवाहित आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं तो ये Na+ है, ये माइनस पे एकत्रित हो रहा है, और ये Cl- है, ये धनात्मक पर एकत्रित हो रहा है, तो इसे हम विद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत अपघटन हमने टॉपिक पढ़ाया है, उसको अगर आप समझे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। विद्युत अपघटन की क्रिया किसे कहते हैं? जब विद्युत अपघट्य सरल आयनों में टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, वही तो विद्युत अपघटन है ना। तो यहाँ पे विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं ना, ये जो Na+ Cl- है, ये इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होंगे, ये जो प्लेट हैं वो इलेक्ट्रोड हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा है ना, पदार्थों की जो मात्रा है, ठीक है, वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो आप परिभाषा क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, ध्यान से आप सुन लीजिए, फैराडे का प्रथम नियम में आप बोलेंगे कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है ना, बोल देंगे। उसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा W मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, उसके बाद ये हमारा W समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक Z नियतांक आता है, और ये Q है तो ये Q आता है। यहाँ पे एक और चीज आप जानते हैं कि I = Q/T होता है, तो यहाँ पे ये T इधर क्या है, भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q = I/T होता है। ये हम एक फॉर्मूला जानते हैं। विद्युत धारा का धारा = आवेश बटे समय होता है। अब यहाँ पे केवल आवेश का मान I/T हो जाएगा, तो इस Q की जगह पर I/T हम लिख सकते हैं, तो यही Q = Z, फिर से I/T हमने लिख दिया। तो ये हमारा मेन यहाँ से फॉर्मूला मिलता है, इसको आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। जहां पे इतनी बात समझ गए, W क्या है? W है इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा। Z क्या है? Z यहाँ पे आप याद रखेंगे, जहां मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको कोई जरूरत है नहीं, जहां मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं जहां Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यहां पे I क्या है? विद्युत धारा है, यहां पे T क्या है? समय है, और ये आपका W क्या है? इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा है। सॉरी। अब आते हैं हम अपने द्वितीय नियम पे। ये हमारा प्रथम नियम है, कंप्लीट होता है। ये प्रथम नियम लिखने के बाद ये आप 3 लाइन लिखिएगा, ये फिगर साइड में। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे इतनी बात आप समझिएगा, फिगर बना लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे साइड में इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, क्या हो गया भैया, इसको मैं कर दे रहा हूँ, जहाँ पे ये सब आप लिख लेंगे, ठीक है ना। W क्या है? इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा है। अब आता है द्वितीय नियम। देखिए, द्वितीय प्रथम नियम से ही संबंधित है द्वितीय नियम, बट यहाँ पे ये कहा जाता है कि मान लेते हैं हमने एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिया था, सपोज डेट एक ये इलेक्ट्रोड है, एक और इलेक्ट्रोड हम ले लेते हैं, मतलब एक ये सेल है हमारे पास, एक और ये सेल हम ले लेते हैं, जैसे इसी प्रकार एक और हम ले लेते हैं।
जहां पर विद्युत अपघटन की क्रिया हो। एक यहाँ पे क्रिया हो रही है विद्युत अपघटन की, एक और हम ठीक इसी प्रकार ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इतना बस याद रखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे एक लिया है, एक और इसी प्रकार यहाँ पे है, तो बस हम ऐसे ही नॉर्मली हम इस तरीके से बना दे रहे हैं। ठीक है ना, जिससे आप भूले नहीं। तो ये हमारा दूसरा है जी, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला मान लेते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, और ये हमारा दूसरा विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे समझिएगा क्या लिखा जा रहा है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। मतलब आप समझे, देखिए ये पहला हमारा बर्तन है, इसमें भी विद्युत अपघट्य हमने घोला हुआ है, विद्युत अपघट्य है। और इसमें भी हमारा दूसरा जो है ये, इसमें भी हमने विद्युत अपघट्य NaCl को ले लिया है। अब हम इन दोनों विद्युत अपघट्य में हम क्या करते हैं, समान धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं जी, समान धारा प्रवाहित करते हैं। तो हम यही कह रहे हैं, दो अगर विद्युत अपघट्य है तो हम विभिन्न भी कह सकते हैं कि अलग अलग विद्युत अपघट्य हैं। जैसे कि इसमें NaCl घोला गया है, तो इसमें हम दूसरा कोई ले लेंगे, जैसे कि KCl हम ले लेते हैं, KCl। तो जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में, अब ये NaCl विद्युत अपघट्य हो गया, ये दूसरा हो गया KCl हो गया। तो जब अलग अलग या विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा यदि हम प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर, जाहिर सी बात है कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर ये विद्युत अपघट्य है, वो क्या है, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है, वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं, उसके तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। आप समझ गए। सबसे पहली बात इतना आप समझिएगा कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे W जो है, यहाँ पे 1 हम लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम पहले इसके लिए निकाल रहे हैं, पहले वाले के लिए। तो पहले वाले के लिए जो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा होगा वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। अब हम दूसरे के लिए यहाँ पे अगर निकालें तो दूसरे के लिए W2 और समानुपाती क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो W1 समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है Z आप कह सकते हैं या K भी हम कह सकते हैं। K आता है इंटू E1 आता है। तो ये हमारा मिलता है फाइनली। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं W2 तो इक्वल का चिन्ह आता है तो यहाँ पे नियतांक एक आता है K और ये E2 है तो हमने E2 लिख दिया है। तो ये हमारा यहाँ से ये फॉर्मूला आता है। इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं और इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं दोस्त कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दिखाई दे रहा है ना, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से भाग देने पर, तो जब हम इनमें भाग देते हैं तो समझिएगा क्या होता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड को राइट हैंड के साथ, तो W1 बाई W2 हो जाएगा इंटू KE1 बाई KE2 हो जाएगा। अब इस K से ये K कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे मिला क्या हमें, W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2। यही ना मिला जी हमें, ये हमें फॉर्मूला मिल गया, ये हमें फॉर्मूला मिला। और यही हमारा है जी क्या है, द्वितीय नियम का मेन फॉर्मूला। तो बताइए सबसे पहले ये हमारा नियम आपको याद हुआ या नहीं? आपको हमने केवल इतनी बात कहा कि जब
विभिन्न विद्युत अपघट्य में, देखिए यहाँ पे विद्युत अपघट्य KCl है, यहाँ पे NaCl है। तो जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है, समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो वही बात हमने यहाँ पे कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तुल्यांकी भार वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, तो इसका मतलब यह है ना कि जो पदार्थों की मात्रा है वो तुल्यांकी भार के भी समानुपाती होता है, और उसके साथ साथ विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके भी समानुपाती होता है। तो यदि फिर से हम W1 समानुपाती Z1 लिखें और फिर से W2 समानुपाती Z2 लिखें, और इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा ना, फिर से K इंटू Z1, फिर से इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो K इंटू Z2 आ जाएगा, फिर से हम भाग देंगे तो फिर से भाग देंगे तो जो W1/W2 आएगा वो Z1/Z2 के बराबर आएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम ये लिख देंगे ना, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे कि इक्वल टू Z1/Z2 हम लिख देंगे, और ये हम अपना मेन फॉर्मूला कर देंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये हमारा मेन फॉर्मूला हम यहाँ पे अपना कह देंगे, ये हमारा मेन फॉर्मूला। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो यही बात कहा जा रहा है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, बराबर होता है या समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो इतना आप लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा, ये लाइन आप जरूर लिख लीजिएगा। ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक ऊपर बना देंगे काफ़ी है जी। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है ये समझ में आ गए होंगे। दोस्त मैं यही कहूँगा, समझ में आए होंगे ना, तब जाकर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास मेरी वीडियो पहुंचे, जिससे जो वीक स्टूडेंट है खासकर उनको परिभाषाएं रटने में, परिभाषाएं डिफिनेशन रटने में, जो भी नियम है उसको रटने में उनको परेशानी ना हो, वो समझ कर याद करें, रटे नहीं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है, तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स से सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में, और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।